बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में हम अज़ीज़ तलबा रमूज़े औक़ाफ़ में से कौसैन की जो अलामत है उसके हवाले से कुछ सीखने जा रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा ये कौसैन की अलामत है, यानी कि ब्रैकेट्स की सूरत में हमने इसको लगाया हुआ है। इस अलामत को इसी अलामत से इसको ज़ाहिर करते हैं अज़ीज़ तलबा। उर्दू में इसका नाम अज़ीज़ तलबा कौसैन है और इंग्लिश में हम इसको जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस अलामत में ऐसे वजाहती अल्फाज या जुमले लिखे जाते हैं, यानी जब हम इस अलामत में जो है वो इजाफी अल्फाज या जुमले लिखते हैं जो लफ्ज़ मुतरज़ा या जुमला मुतरज़ा के तौर पर आते हैं और उन्हें हज़फ कर देने से इबारत के रब्तो तसलसल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब अज़ीज़ तलबा आपने समझना है कि ये लफ्ज़ मुतरज़ा या जुमला मुतरज़ा के तौर पर आते हैं। अज़ीज़ तलबा, जो अल्फाज हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कौसैन के अंदर लिखते हैं, उन अल्फाज को हम जो है वो लफ्ज़ मुतरज़ा या जुमला मुतरज़ा कहते हैं। लफ्ज़ भी हो सकता है, यानी जुमला भी जो है वो इसके अंदर जो है वो हम लिखते हैं, तो उसको उसी को जो है वो हम लफ्ज़ मुतरज़ा या जुमला मुतरज़ा कहेंगे। ये वजाहत के लिए इसके अंदर अल्फाज लिखे जाते हैं या इस्लाह के लिए या इजाफी मालूमात के तौर पर इसके अंदर लफ्ज़ों का या जुमलों का इंदराज किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसकी जो है वो देखते हैं मिसालें। हमारे पास जो इसकी पहली मिसाल है वो है अनवर साहिब। उसके बाद अज़ीज़ तलबा कौसैन की जो है वो अलामत का इस्तेमाल है और बीच में लिखा गया है मरहूम। अनवर साहब मरहूम से हमारे भी पुराने ताल्लुकात थे। उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप यानी खत्मा की अलामत है। तो अगर हम जो है मरहूम को बीच में से हज़फ भी कर देते हैं, ये हज़फ का लफ्ज़ है, निकाल देते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं, तो भी जो है वो इबारत के तसलसल में, इबारत के रब्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अज़ीज़ तलबा, ये अल्फाज जिनके हज़फ कर देने से या निकाल देने से इबारत के रब्तो तसलसल में कोई फ़र्क ना पड़े, अज़ीज़ तलबा उन अल्फाज को लफ्ज़ मुतरज़ा या जुमला मुतरज़ा जो है वो कहा जाता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा हमारे पास जो है वो दूसरी मिसाल है। अब तो इसी तनख्वाह में गुजारा करना होगा। बीच में लिखा है वो जितनी भी है, वजाहत के लिए यहाँ पर जो है वो लिख दिया गया है। अगर हम वो जितनी भी है को हज़फ कर देते हैं तो भी जुमले के रब्तो तसलसल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अज़ीज़ तलबा, इस जो अलामत है इसका इस्तेमाल ही ऐसे मौके पर किया जाता है जहाँ पर जो है वो लफ्ज़ मुतरज़ा का इंदराज होना हो या जुमला मुतरज़ा का एतराज होना हो, जो वजाहत के लिए या इस्लाह के लिए या इजाफी मालूमात के लिए जो है वो दर्ज किया जाता है। दोबारा से हम दूसरी मिसाल को पढ़ते हैं। अब तो उसी तनख्वाह में वो जितनी भी है, अब ब्रैकेट के अंदर है, गुजारा करना होगा। अज़ीज़ तलबा, तीसरी और आखिरी मिसाल जो हमारे पास है वो है मेरा घर बोसीदा हो गया है। अब बीच में जो जुमला मुतरज़ा है वो ये है कि मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सुकूनत है। अगर हम पूरा जुमला पढ़ते हैं, मेरा घर मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सुकूनत है, यानी मैं रहायश पजीर हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, बोसीदा हो गया है, पुराना हो गया है या ख़राब हो गया है। तो अज़ीज़ तलबा, बीच में जो कौसैन के अंदर जो अज़ीज़ तलबा जुमला है, इस जुमले को जुमला मुतरज़ा कहते हैं और ये जो ब्रैकेट है कौसैन जो है इसका इस्तेमाल जुमला मुतरज़ा के लिए जो है वो आता है। वो जुमला जो हम वजाहत के लिए या इस्लाह के लिए या इजाफी मालूमात के लिए दर्ज करते हैं, वहाँ कौसैन का इस्तेमाल होता है और उस जुमले के अज़ीज़ तलबा हज़फ कर देने से, ख़त्म कर देने से, निकाल देने से अज़ीज़ तलबा उसका जुमले का जो रब्त है या जो तसलसल है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा।
کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔